आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आप सभी कक्षा 3 अंग्रेजी की परीक्षा दे चुके हैं। चलिए एक बार फिर प्रश्न पत्र के माध्यम से अपना स्वमूल्यांकन करते हैं। कक्षा 3, समय अवधि है 2 घंटे, विषय अंग्रेजी और पूर्णांक है 50 अंक। आइए निर्देश को पढ़ें। इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक दिए गए हैं। आइए प्रश्नोत्तरी हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कुल 8 अंकों का है। इसके अंतर्गत 4 प्रश्न हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। तो आइए प्रश्न संख्या 1 को देखें। क्वेश्चन नंबर 1, सर्किल द वर्ड विच डज नॉट फिट इन द ग्रुप। हमें उस शब्द को सर्किल से घेरना है जो समूह के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ पे फिट का अर्थ होता है उपयुक्त और ग्रुप का अर्थ होता है समूह। आइए क्वेश्चन नंबर 1 का ए देखें। क्वेश्चन नंबर 1 के ए में है कैट, रैट, वाटर और काव। तो कैट का अर्थ है बिल्ली, रैट चूहा, वाटर पानी, काव गाय। तो यहाँ पे 3 जीव हैं जबकि एक पानी है, तो हम यहाँ पे वाटर को सर्किल से घेर देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 का बी देखें। बी में है बस, कार, ट्रेन और पेन। तो यहाँ पे पेन का अर्थ हुआ कलम। बाकी बस, कार और ट्रेन ये यातायात के साधन हैं, तो इसलिए हम पेन को सर्किल से घेर देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 का सी देखें। सी में है पेन, बुक, कॉपी और आइसक्रीम। तो पेन का अर्थ हो गया कलम, बुक किताब, कॉपी नोटबुक और आइसक्रीम। आइसक्रीम तो खाने की चीज़ है, तो इसलिए हम आइसक्रीम को सर्किल से घेर देंगे। आइए 1 का डी देखें। क्वेश्चन नंबर 1 का डी। क्वेश्चन नंबर 1 के डी में जो 4 शब्द हैं वो हैं स्कूल, फादर, मदर, ब्रदर। तो स्कूल का अर्थ होता है विद्यालय, फादर पिता, मदर माता, ब्रदर भाई। तो यहाँ पे विद्यालय इन सब से अलग है, इसलिए विद्यालय को हम सर्किल से घेर देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी कुल 8 अंकों का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखें। मैच द फुल फॉर्म्स विद देयर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। यहाँ पे पूर्ण रूप वाले शब्द जो हैं उन्हें उनके संकुचित रूप वाले शब्दों से मिलाना है। तो आइए उन्हें मिलाते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला शब्द देखें, कैनॉट। कैनॉट को हम लिखते हैं कांट। तो हम लाइन के माध्यम से इसे इस तरह से मिला देंगे। उसके बाद है इज नॉट। इज नॉट को हम लिखते हैं इजेंट। तो यहाँ पे लाइन के माध्यम से इसे मिला देंगे। उसके बाद है डिड नॉट। डिड नॉट को हम लिखते हैं डिडंट। तो यहाँ पे लाइन के माध्यम से इस तरह से मिला देंगे। फिर है डू नॉट। डू नॉट को हम लिखते हैं डोंट। तो यहाँ पे इस लाइन के माध्यम से इसे मिला देंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी कुल 8 अंकों का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखें। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। यहाँ पे ब्रैकेट्स में जो सुटेबल वर्ड हैं, उपयुक्त वर्ड हैं, उनसे हमें रिक्त स्थानों को भरना है। तो सुटेबल का अर्थ होता है उपयुक्त और ब्रैकेट्स का अर्थ होता है कोष्ठक। क्वेश्चन नंबर 3 का ए। क्वेश्चन नंबर 3 का ए है अमर डैश माई फ्रेंड। तो यहाँ कोष्ठक में 2 शब्द हैं इज और आर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज। अमर इज माई फ्रेंड। अमर मेरा दोस्त है, अमर मेरा मित्र है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का बी देखें। हर नेम डैश रीता। तो यहाँ पे कोष्ठक में 2 शब्द हैं इज और आर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज। हर नेम इज रीता, उसका नाम रीता है। क्वेश्चन नंबर 3 का सी। आई डैश अ बॉय। तो यहाँ पे 2 शब्द हैं कोष्ठक में एम और इज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। 3 का डी। राम एंड श्याम डैश फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कोष्ठक में 2 शब्द हैं इज और आर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। राम और श्याम मित्र हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कुल 16 अंकों का है। इसके अंतर्गत 4 प्रश्न आते हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का ए। राइट द नेम ऑफ 4 कलर्स। 4 रंगों के नाम बताइए या लिखिए। तो इसका उत्तर होगा रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन। रेड का अर्थ होता है लाल, येलो पीला, ब्लू नीला, ग्रीन हरा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 का बी देखें। क्वेश्चन नंबर 4 का बी है राइट द नेम ऑफ 4 फ्रूट्स। 4 फलों के नाम लिखिए। तो 4 फलों के नाम हैं मैंगो, एप्पल, बनाना, गुआवा। तो मैंगो का अर्थ होता है आम, एप्पल सेब, बनाना केला, गुआवा अमरूद। आइए अगले प्रश्न को देखें। क्वेश्चन नंबर सी है
इन विच स्टेट डू यू लिव, आप किस राज्य में रहते हैं? तो स्टेट का अर्थ होता है राज्य, तो इसका उत्तर होगा आई लिव इन बिहार, मैं बिहार में रहता हूँ। आइए अगले प्रश्न को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 का डी, इन विच कंट्री डू यू लिव, आप किस देश में रहते हैं? तो इसका उत्तर होगा आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहता हूँ। आइए अगले प्रश्न को देखें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कुल 10 अंकों का है। इसके अंतर्गत 2 प्रश्न आते हैं, जिनमें से किसी एक का उत्तर आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आइए प्रश्न संख्या 1 को देखें। राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम फ्रॉम योर मेमोरी, आप अपनी स्मृति से किसी एक कविता की 4 पंक्तियों को लिखिए। और राइट 5 लाइन्स अबाउट योर स्कूल, या अपने विद्यालय के बारे में 5 लाइन लिखिए, 5 वाक्य लिखिए। आइए अब प्रश्न संख्या 1 का उत्तर देखते हैं। पर हमने अपसाइड डाउन कविता की 4 पंक्तियों को लिखा है, आइए इन्हें देखते हैं। इट्स फनी हाउ बीटल्स एंड क्रिएचर्स लाइक दैट कैन वॉक अपसाइड डाउन एज वेल एज वॉक फ्लैट। तो आइए इसका अर्थ जान लेते हैं। यह कितना मज़ेदार है कि गुबरैला और उसके जैसे अन्य जीव जंतु उल्टा भी चल सकते हैं और समतल भी चल सकते हैं, समतल सतह पर भी चल सकते हैं। तो यहाँ पे फनी का अर्थ होता है मज़ेदार, बीटल्स का अर्थ होता है गुबरैला, क्रिएचर्स का अर्थ होता है जीव जंतु, वॉक का अर्थ होता है चलना, अपसाइड डाउन का अर्थ होता है उल्टा, और फ्लैट का अर्थ होता है समतल। आइए दूसरे प्रश्न को देखें। राइट 5 लाइन्स अबाउट योर स्कूल, अपने विद्यालय के बारे में 5 वाक्य लिखिए। आइए इसे देखते हैं। माई स्कूल, मेरा विद्यालय, आइए इसके बारे में 5 लाइन्स लिखते हैं। माई स्कूल इज़ वेरी नियर टू माई होम, मेरा विद्यालय मेरे घर के बहुत निकट है। तो यहाँ पे नियर का अर्थ होता है निकट या पास, और होम का अर्थ होता है घर। माई स्कूल बिल्डिंग इज़ ब्यूटीफुल, मेरा स्कूल का भवन खूबसूरत है, भव्य है। बिल्डिंग का अर्थ होता है भवन, और ब्यूटीफुल का अर्थ होता है खूबसूरत या भव्य। माई स्कूल हैज़ अ बिग प्लेग्राउंड, मेरे स्कूल में एक बड़ा खेल का मैदान है। बिग का अर्थ हुआ बड़ा, और प्लेग्राउंड का अर्थ हुआ खेल का मैदान। आई हैव मेनी फ्रेंड्स एट स्कूल, मेरे विद्यालय में मेरे बहुत सारे मित्र हैं, अनेक मित्र हैं। मेनी का अर्थ हुआ अनेक, और फ्रेंड्स का अर्थ हुआ मित्र। वी प्ले मेनी गेम्स इन स्कूल, हम विद्यालय में अनेक खेल खेलते हैं। तो यहाँ पे गेम्स का अर्थ हो गया खेल, और मेनी का अर्थ हो गया अनेक या बहुत। इसी के साथ अंग्रेजी का यह प्रश्न पत्र हमने हल कर लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।